Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I'm Kavita Chauhan and today we will discuss about general classification of bacteria based on gram staining, mode of nutrition, optimum temperature for growth, optimum pH for growth, oxygen requirements and arrangement of flagella. तो फर्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग. ग्राम स्टेनिंग को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में. एंड ग्राम स्टेनिंग के बेसिस में बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है दो क्लासेस में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें थिक लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की. ये ऑर्गेनिज्म रिटेन करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट का कलर ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग एंड अपीयर होते हैं पर्पल कलर के अंडर माइक्रोस्कोप. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. एग्जाम्पल के लिए Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Corynebacterium, Streptomyces, Bacillus, Haemophilus, Clostridium, Listeria, etc. वाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें थिन लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की. ये ऑर्गेनिज्म लूज करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट का कलर एंड रिटेन करते हैं काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन का कलर ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग एंड अपीयर होते हैं रेड और पिंक कलर के अंडर माइक्रोस्कोप. आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. एग्जाम्पल के लिए इस्चेरिचिया कोलाई, साल्मोनेला, शिजेला, निजेरिया, क्लैप्सिला, प्रोटियस, स्यूडोमोनास, एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर एक्सेट्रा. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को जनरली क्लासिफाई किया जाता है दो क्लासेस में, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेते हैं एंड ये ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एज देयर सोल सोर्स ऑफ कार्बन एंड एज एन एनर्जी सोर्स ये आइदर लाइट एनर्जी यूज करते हैं या फिर इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स को यूज करते हैं. ऑटोट्रॉफ्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो क्लासेस में, फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड कीमोऑटोट्रॉफ्स. फोटोऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को. ये ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं सनलाइट को एज एन एनर्जी सोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड को एज एन कार्बन सोर्स एंड वाटर को एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड कन्वर्ट करते हैं इनको ऑर्गेनिक मटेरियल्स में, जिसको यूज किया जाता है सेल्यूलर फंक्शंस के लिए सच एज रेस्पिरेशन एंड बायोसिंथेसिस. इन बैक्टीरिया में बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं इन बैक्टीरिया को सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में. एग्जाम्पल फोटोऑटोट्रॉफ्स के साइनोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हैं. कीमोऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूज करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज को एज एन एनर्जी सोर्स सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, अमोनियम, फेरस आयरन एक्सेट्रा. एंड ये ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. ये ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली ऐसे हैबिटेट में देखने को मिलते हैं जहां पे लाइट इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाती है सच एज डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स. एज बिकॉज ये एब्सेंस ऑफ लाइट में काम करते हैं तो इनके पास कोई भी पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. एग्जाम्पल कीमोऑटोट्रॉफ्स के मेथानोजेंस, हेलोफाइल्स, नाइट्रीफायर्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, सल्फर ऑक्सीडाइजर्स एक्सेट्रा हैं. हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं एंड ये ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं ऑर्गेनिक सोर्सेज को एज देयर सोल सोर्स ऑफ कार्बन. ये ऑर्गेनिक सोर्सेज लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं. हेटेरोट्रॉफ्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है दो क्लासेस में, फोटोहेटेरोट्रॉफ्स एंड कीमोहेटेरोट्रॉफ्स. फोटोहेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूज करते हैं लाइट को एज देयर सोल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एज एन कार्बन सोर्स ये ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं सच एज अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैटी एसिड्स. एग्जाम्पल फोटोहेटेरोट्रॉफ्स के पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, हेलियोबैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया हैं. कीमोहेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एज एन एनर्जी सोर्स
एंड एज इन कार्बन सोर्स दोनों के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिपेंड करते हैं, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। एग्जाम्पल कीमोहेट्रोट्रॉप्स का सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने एनर्जी के लिए डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। फर्स्ट है साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स को कोल्ड लविंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया 0 डिग्री सेल्सियस और उससे बिलो टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं, बट इन बैक्टीरिया का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए वो 15 डिग्री सेल्सियस और बिलो का होता है। मैक्सिमम ये बैक्टीरिया 20 डिग्री सेल्सियस तक ग्रो कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया पर्टिकुलरली ऐसे हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं जहां पे परमानेंट कोल्ड कंडीशंस होती हैं, सच एज पोलार रीजन्स। एग्जाम्पल के लिए साइक्रोक्लोरोफ्लेक्स, विब्रियो मैरिनस, पोलैरोमोनास वैक्यूलाटा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है साइक्रोट्रोफ्स। साइक्रोट्रोफ्स को फैकल्टेटिव साइक्रोफाइल्स भी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं इवन 0 डिग्री सेल्सियस में, बट इन बैक्टीरिया का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है। साइक्रोफाइल्स एंड साइक्रोट्रोफ्स में यही डिफरेंस है कि जो साइक्रोफाइल्स होते हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाते हैं, वाइल साइक्रोट्रोफ्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर ही 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन का होता है। नेक्स्ट है मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो होते हैं बेस्ट बिटवीन 20 to 45 डिग्री सेल्सियस में, बट इन बैक्टीरिया का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मोस्ट ह्यूमन पैथोजेंस जो होते हैं वो मीजोफिलिक नेचर के होते हैं, एज बिकॉज जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जाम्पल के लिए इकोलाई, साल्मोनेला, क्लेप्सिला, स्टेफाइलोकोकाई एक्सेट्रा। नेक्स्ट है थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स को हीट लविंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इन बैक्टीरिया का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए वो 55 डिग्री सेल्सियस होता है, वाइल जो मिनिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए वो 45 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बैक्टीरिया पर्टिकुलरली हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिलते हैं, लाइक दोज इन येलोस्टोन नेशनल पार्क एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, थर्मस एक्वाटिकस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हाइपरथर्मोफाइल्स। हाइपरथर्मोफाइल्स को एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स भी कहा जाता है। इन बैक्टीरिया का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ग्रोथ के लिए वो अबव 80 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड इनका जो टेम्परेचर रेंज होता है ग्रोथ के लिए वो 80 to 113 डिग्री सेल्सियस होता है। मोस्ट जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो हाइपरथर्मोफाइल्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए थर्मोटोगा, सल्फोलोबस, पायरोलोबस फ्यूमेरी जिसका टेम्परेचर रेंज 113 डिग्री सेल्सियस होता है एक्सेट्रा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन ऑप्टिमम पीएच फॉर ग्रोथ। फर्स्ट है एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, एंड इन बैक्टीरिया की जो पीएच रेंज होती है ग्रोथ के लिए वो 0 to 5.5 होती है। एग्जाम्पल के लिए फेरोप्लाज्मा, थियोबैसिलस थियोक्सीडेंट्स, थर्मोप्लाज्मा, सल्फोलोबस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एल्केलीफाइल्स। एल्केलीफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिक पीएच में ग्रो करते हैं, एंड इन बैक्टीरिया की जो पीएच रेंज होती है ग्रोथ के लिए वो बिटवीन 7.5 to 14 होती है। एग्जाम्पल के लिए विब्रियो कॉलेरी, बैसिलस एल्केलोफिलस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो न्यूट्रल पीएच में ग्रो करते हैं, एंड इन बैक्टीरिया का जो ऑप्टिमम पीएच होता है ग्रोथ के लिए वो 7 होता है। ये बैक्टीरिया बिटवीन पीएच 5.5 to 7.5 ग्रो कर सकते हैं। मोस्ट जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करते हैं एट न्यूट्रल पीएच। एग्जाम्पल के लिए इकोलाई, साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकाई एक्सेट्रा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट है ऑब्लिगेट एरोब्स।
ऑब्लिगेट एरोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एंड विदाउट ऑक्सीजन ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए माइकोबैक्टीरियम, बैसिलस एक्सेट्रा। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स आपको मीडिया में सरफेस में देखने को मिलेंगे जहां पे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो केवल और केवल ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो कर पाते हैं एंड अगर थोड़ी भी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगी तो ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं और किल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिथेनोजेंस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिन्स एक्सेट्रा। ये बैक्टीरिया आपको मीडिया में पर्टिकुलरली बॉटम में देखने को मिलेंगे जहां पे ऑक्सीजन इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन को अगर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो, बट हाँ अगर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ना भी हो तो भी ये बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इकोलाई, क्लेप्सिला, साल्मोनेला एक्सेट्रा। फैकल्टेटिव एनारोब्स आपको मीडिया में ऑल ओवर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है एरोटॉलरेंट एनारोब्स। एरोटॉलरेंट एनारोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाते हैं बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस को टॉलरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लैक्टोबैसिलस एक्सेट्रा। एरोटॉलरेंट एनारोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स में यही डिफरेंस है कि फैकल्टेटिव एनारोब्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं बट एरोटॉलरेंट ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाते हैं लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस को टॉलरेट जरूर कर लेते हैं। एरोटॉलरेंट एनारोब्स भी मीडिया में आपको ऑल ओवर देखने को मिलेंगे बट ये ऑर्गेनिजम्स फेवर करते हैं ग्रो करना ऑक्सीजन की एब्सेंस में। नेक्स्ट है माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो एरोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो करते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में बट एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ ऑक्सीजन में इन बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए कैम्पाइलोबैक्टर एक्सेट्रा। तो माइक्रो एरोफाइल्स आपको पर्टिकुलरली मीडिया में मिडिल में देखने को मिलेंगे जहां पे लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लैजेला। तो फ्लैजुलर अरेंजमेंट्स के बेसिस में बैक्टीरिया को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट है एट्रिकस बैक्टीरिया। एट्रिकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, बैसिलस एंथ्रासिस, स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज एक्सेट्रा। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं एट्रिकस बैक्टीरिया इस तरीके के विजुअलाइज होते हैं। नेक्स्ट है मोनोट्रिकस। मोनोट्रिकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एक सिंगल पोल में बैक्टीरियल सेल की। एग्जाम्पल के लिए कैम्पाइलोबैक्टर स्पीशीज, विब्रियो कॉलरी एक्सेट्रा। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं मोनोट्रिकस बैक्टीरिया इस तरीके के विजुअलाइज होते हैं। नेक्स्ट है एम्फीट्रिकस बैक्टीरिया। एम्फीट्रिकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एक सिंगल फ्लैजुलम प्रेजेंट होता है बोथ पोल्स में बैक्टीरिया के। आप डायग्राम में देख सकते हैं एम्फीट्रिकस बैक्टीरिया कुछ इस तरीके के विजुअलाइज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्कैलिजिन्स फेकालिस, नाइट्रोसोमोनास एक्सेट्रा। नेक्स्ट है लोफोट्रिकस। लोफोट्रिकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें एक बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है आइदर वन पोल में और बोथ पोल्स में बैक्टीरिया के। एग्जाम्पल के लिए स्पाइरलम, हेलियोबैक्टर पाइलोरी, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस एक्सेट्रा। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं लोफोट्रिकस बैक्टीरिया इस तरीके के विजुअलाइज होते हैं। नेक्स्ट है पेरिट्रिकस। पेरिट्रिकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें मल्टीपल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल के पूरी की पूरी सरफेस में। एग्जाम्पल के लिए इकोलाई, क्लेप्सिला, प्रोटियस, साल्मोनेला टाइफी एक्सेट्रा। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं पेरिट्रिकस बैक्टीरिया कुछ इस तरीके के विजुअलाइज होते हैं। So this is all for today. Hope you find this video helpful. If you like this video then please do like, share and subscribe for more such videos. And thanks for watching.